हेलो डियर, मैं विपिन कुमार और आप सभी का इस पीवीवी एकेडमी पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक न्यूज लेकर आया हूं और वो न्यूज है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कि वो सभी एस्पिरेंट हमारे जो सीएसआईआर नेट जून 2022 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि उस एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है और एग्ज़ाम हमारा इस बार कंडक्ट हो रहा है 16 सितंबर 2022। और यहाँ पर हम आपको एक ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि एक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 4.75 मार्क्स में आएगा। वो एक चैप्टर जो है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हमारा ग्राफिकल मेथड से हर साल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमको मिलेगा कहाँ पर, सेक्शन बी या सेक्शन सी। सेक्शन सी में होगा तो फुल्ली 4.75 मार्क्स का होगा और अगर सेक्शन बी में है तो ये कितने नंबर का, 3 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। दो क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स के वहां पर मिले, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में जो है इसको यहाँ पर 5 मार्क्स के अप्रॉक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड को हम इसलिए पढ़ते हैं कि जहां पर एक हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना रहता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ठीक है। तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के केस में ये कॉन्सेप्ट हमारा रिलेटेड है किसी बिजनेस से, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड इस कॉन्सेप्ट में अगर हम प्रॉफिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिजाइन करेंगे तो उसको हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉस्ट से रिलेटेड होगा तो उसको हमेशा हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा, ठीक है। और एक सेट ऑफ कांस्टेंट, सेट टू दी कांस्टेंट, यानी सेट ऑफ कंडीशंस जो गिवन होंगी, ठीक है, जिनके अंडर में हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या कर रहे होंगे, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उस सेट ऑफ कंडीशन को बोला जाता है सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट्स, ओके। और ग्राफिकल मेथड जो हमारा मेथड है ये एप्लीकेबल है ओनली टू वेरिएबल, यानी टू डायमेंशनल, टू वेरिएबल्स को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी डिजाइन होंगी यहाँ पर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, वहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड। अदरवाइज सिंप्लेक्स मेथड, बिगम मेथड, टू फेज मेथड, ठीक है। तो इन सभी मेथड को पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम सिंपली टू वेरिएबल्स में है तो हम अप्लाई करेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब इस ग्राफिकल मेथड को रिलेटेड समझने के लिए एक हम क्वेश्चन को डील करेंगे आपके साथ। देखिए, जो प्रॉब्लम है वो है, क्वेश्चन यहां पे लिखा है, क्वेश्चन लिखा है मैक्सिमाइज ऑफ जेड, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल्स टू 15x1 प्लस 10x2, ठीक है। ये है सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स जो हमारे गिवन है वो है 4x1 प्लस 6x2 लेस आर इक्वल टू 360 एंड 3x1 लेस आर इक्वल टू 180। और नेक्स्ट जो कांस्टेंट्स है वो है 5x2 लेस आर इक्वल टू 200, ओके। और यहां पर ये कंडीशन है x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जेड होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये सेट टू दी कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, एक सेट ऑफ कंडीशन है 1, ये सेकंड कंडीशन है और ये 3, ठीक है। तो यहां पर ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जो ये वेरिएबल हैं x1 x2 हेयर x1 एंड x2 हेयर x1 एंड x2 आर डिसीजन वेरिएबल, इनको क्या बोलेंगे, डिसीजन वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम में हमको ग्राफिकल मेथड अगर सॉल्व करना है तो वहां पर जितने भी हमारे क्या है, सब्जेक्ट टू दी कांस्टेंट्स हैं, इनइक्वालिटी इक्वालिटी कुछ हो, उस इनइक्वालिटी सबसे पहला स्टेप जो होगा, स्टेप वन कन्वर्ट ऑल कॉन्स्टेंट्स इन इक्वेशंस मीनिंग क्या है
कि इनइक्वालिटी के प्लेस पे हमको इक्वलिटी लेकर आनी है। तो ये देखिए इक्वेशन 3 यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी और वो ये इनइक्वालिटी को हमें चेंज कर दिया किसमें, इक्वलिटी में। ये जो लिखा है इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में, तो ये फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू 3x1 इज इक्वल्स टू 180 और ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 1 था। स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमने ये वर्किंग कर ली। अब स्टेप 1 के बाद देखें, स्टेप 1 के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में लिखा है दिस, सेकंड है 3x1 5x2। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट, ठीक है, तो यहां से x2 की वैल्यू जो आएगी फ्रॉम 3 वो हो जाएगी कितनी, 40। x2 इज इक्वल्स टू 40, x1 इज इक्वल्स टू 60। x1 की वैल्यू क्या है, 60 है। ठीक है, ये क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें तो ये क्या लिखा है, ये हो जाएगा क्या, 4x1 प्लस 6x2 और इसको डिवाइड किया 360 से, इधर हो गया 1। तो ये लिखा है x1 बाई 90 प्लस x2 बाई 60 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसको हमने नेम दिया इक्वेशन ए। क्लियर है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x1 x2 को xy एज ट्रीट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि x1 x2 एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम प्लॉट करने जा रहे हैं ग्राफ। ये x1 एक्सिस है और ये x2 एक्सिस है। यहाँ पे एक जो हम ले रहे हैं, एक वर्ग 1 यूनिट, वो 10 के इक्वल हम लेने जा रहे हैं, तो ये 10 है। ऐसे ही दूसरे पे 20, ये 30, 40, देन इसको और एक्सटेंड कर लेंगे लाइन को, 50, 60, 70, देन यहाँ पे होगा 80 और ये पॉइंट होगा 90। ऐसे ही इस x2 एक्सिस को एक्सटेंड किया जाएगा और ये पॉइंट होगा कुछ 10, 20, 30, यहाँ पे 40, दिस 50 एंड 60, ये हुआ। अब इस इंटरसेप्ट को देखिए, x1 यानी x1 एक्सिस पे 90 का इंटरसेप्ट होना चाहिए, ये है, और x2 पे 60 का। तो इस पॉइंट से पास हो जाएगी ये लाइन। तो यहां से हमको एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन मिलेगी 2 पॉइंट से पास होते हुए। इस इक्वेशन का जो ये लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा 4x1 प्लस 6x2 इज इक्वल्स टू 360। ठीक है, ये समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए x2 40 है, x2 पे कितना है 40, यानी 40 से पास होने वाली एक लाइन ये हो जाएगी और इसका इक्वेशन बनेगा हमारा x2 इज इक्वल्स टू 40। एक है x1 इज इक्वल्स टू 60, x1 इज इक्वल्स टू 60, ये लाइन होगी दिस, x1 इज इक्वल्स टू 60। अब यहां से देखिए सभी इनइक्वालिटी लेस आर इक्वल टू है, तो इस लाइन के बिलो, ठीक है, इस लाइन से बिलो हमारा फीजिबल रीजन होगा दिस, पहली बात। देन इससे बैक में आएंगे यहाँ पे, तो ये और यहाँ भी बिलो, तो सभी में जो कॉमन होगा वो रीजन हमें सर्च आउट करना होता, वही फीजिबल रीजन होगा। तो यहाँ ये लाइन कहती है इसके बिलो, तो ये भी आ रहा, बट ये लाइन कहती है इसके बिलो का रीजन, और यहाँ पे ये कंडीशन है इसके बिलो, तो ये रीजन जो बना इसी को बोलेंगे फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। और इन पॉइंट्स का नेम क्या होगा, यहाँ हमने कहा 0O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C, और यहाँ का पॉइंट है D। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,0। यहाँ पे 60 है तो ये पॉइंट हो गया 60,0 एक्स एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट 0, और ये 60 है और इस लाइन को कट करती है कौन सी लाइन, ये x1 इज इक्वल टू 60 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, y एक्सिस हो जाएगा, तो ये पॉइंट बनेगा 60,20, और ये पॉइंट सॉल्व कर लेंगे इंटरसेक्शन से, तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट आता है ऑन सॉल्विंग 30,40। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया सभी का। अब यहाँ पे देखिए और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप होगा, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे पॉइंट्स, और यहाँ पे लिखा जाएगा मैक्सिमम। z इज इक्वल्स टू क्या है, 15x1 प्लस 10x2
तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट्स में एक O पॉइंट है, उसके बाद A है, O का कोऑर्डिनेट है 0 0, A का कोऑर्डिनेट है 60 कामा 0, B का कोऑर्डिनेट है 60 कामा 20 एंड C का पॉइंट जो आया वो आया है यहाँ पर 30 कामा 40 और जो D पॉइंट हमने लिया है वो हो जाएगा 0 कामा 40। D की वैल्यू हो जाएगी 0 कामा 40। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को यहाँ पुटअप कर लेंगे, x1 के प्लेस पे 0, x2 के प्लेस पे 0, तो ये वैल्यू आएगी 0। 60 यहाँ पुट किया तो ये वैल्यू आई 900। ओके, ये वैल्यू क्या है 900। यहाँ पर 60 20 पुट करेंगे तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1100 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसको पुटअप करने पे ये वैल्यू आती है 850 और इसको पुट किया तो ये वैल्यू आई 400। फाइंड करना है मैक्सिमम जेड, तो मैक्सिमम वैल्यू इन 5 में है ये दिस, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू और इसको बोलेंगे इसी का बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ का आंसर होगा हमारा 60 20। ओके, थैंक यू।